एचडी फार्मेसी में आज जो है सेल का सेकंड पार्ट की वीडियो लेके आए हूँ। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है वो जो है आप चैनल की जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम देखिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जो भी आगामी वीडियो आपके चैनल में अपडेट होती हैं। ठीक है, तो क्या है आपको उसको प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो दे एक्योर इन द साइटोप्लाज्म एट वेरिएबल नंबर। तो क्या होता है मतलब ये कोशिका द्रव्य परिवर्तनीय संख्या होती है। ठीक है, ओके, कोशिका द्रव्य एग्जाम्पल जैसे फ्यू हंड्रेड्स मतलब कुछ सैकड़ा, टू फ्यू थाउजेंड मतलब कुछ हजार। ठीक है, फ्यू मतलब कुछ थोड़े बहुत हजार। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कंपोज्ड दो लेयरों मतलब दो लेयर या सतह में होती है। ठीक है, पहला क्या है, ठीक है, पहला है एन आउटर लेयर व्हिच इज स्मूथ। क्या है, जो क्या कहते हैं बाहरी सतह है, एन आउटर लेयर है मतलब बाहरी सतह है, वो क्या चिकनी होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, इनर लेयर फोल्डेड इनटू स्टील्स ऑफ ट्यूबल्स एंड, ठीक है, क्या है क्राइस्टे। तो ठीक, जो क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं भीतरी सतह है या आंतरिक परत है, वो जो है क्या है नलिकाओं के चादरों से क्या होती है, जुड़ी होती है नलिकाओं से। ठीक है, और जिसे हम क्या बोलते हैं एज कॉल्ड एज क्रिस्टे, क्या उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, बोथ दीज लेयर इनक्लोज्ड एंड सेंट्रल कैविटी कॉल्ड एज मैट्रिक्स। ठीक है, तो बोथ मतलब दोनों मतलब दीज लेयर मतलब ये दोनों परतें, एक क्या है सेंट्रल कैविटी मतलब क्या है केंद्रीय गुहा को क्या करती है, इनक्लोज मतलब घेरती है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, द माइटोकॉन्ड्रिया आर मेड अप प्रोटीन, फास्फोलिपिड एंड सम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो क्या है जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया काहे का बना होता है, प्रोटीन, फास्फोलिपिड और कुछ राइबोज न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ठीक है, ओके, इसके बाद क्या है, दे आल्सो कंटेन आर इम्पोर्टेंट एंजाइम सिस्टम। और ये क्या है कुछ मतलब कि इम्पोर्टेंट मतलब क्या है कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम सिस्टम मतलब एंजाइम तंत्र काम करते हैं। ठीक है, ओके, फिर इसके बाद द माइटोकॉन्ड्रिया ए आर चीफ कॉन्सर्ड विथ सेलुलर ऑक्सीडेशन। क्या है जो माइटोकॉन्ड्रिया आर चीफ मतलब क्या है अधिकतर क्या है मुख्य रूप से संबंधित है, मतलब मुख्य रूप से संबंधित है किसके लिए, सेलुलर ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, या सेलुलर ऑक्सीडेशन से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस, और इसी को हम क्या बोलते हैं ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, या एनर्जी का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, द एनर्जी मॉलिक्यूल्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी इज प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या है ये जो है जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है फिगर है। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या है देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, ठीक है, इट इज द मोस्ट एक्सटेंसिव सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो क्या है जो इट इज एक्सटेंसिव मतलब क्या है बहुत बड़ा, क्या है कोशिका, ऑर्गेनल मतलब कोशिकांग, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। ठीक है, क्या होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन व्हिच आर सेपरेटेड बाय ए स्पेस। और क्या है इसमें दो झिल्लियां पाई जाती हैं या मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। ठीक है, और वो क्या सेपरेट मतलब अलग होती हैं। ठीक, इतना समझ में आया, ओके। फिर देखते हैं क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, मतलब क्या है ये दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला है क्या ग्रेनुलर। ठीक है, तो ग्रेनुलर और इसी को क्या बोलते हैं रफ बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेनिंग राइबोसोम्स, क्या है जो इस प्रकार की जो है क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक होते हैं उनमें कंटेन मतलब क्या है राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, द राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और क्या है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक, अब दूसरा क्या है इरेगुलर। तो इरेगुलर में क्या है, ठीक, अब इरेगुलर क्या है,
इसी को हम क्या बोलते हैं, स्मूथ। ठीक है, तो क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह के रेटिकुलम, या दे डू नॉट कंटेन राइबोसोम्स, इसमें क्या होता है राइबोसोम कंटेन मतलब नहीं पाए जाते। ठीक है, दिस टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। और ये क्या है, इस प्रकार के जो क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो क्या होते हैं, क्या फैटी एसिड मतलब वो सी अम्ल और क्या स्टेरॉइड का क्या करते हैं सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और दे आल्सो स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम, और क्या है ये जो है कैल्शियम का भंडारण करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं रिलीज मतलब उनको मुक्त भी करते हैं कैल्शियम को। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं गोल्गी बॉडीज, गोल्गी अपरेटस। तो गोल्गी अपरेटस जो है क्या होते हैं, गोल्गी अपरेटस देखिए, गोल्गी अपरेटस इट इज कैप शेप्ड, ठीक, कप शेप्ड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर एंड कंटेन्स वेसिकल्स। ठीक है, तो क्या है इसकी जो आकृति है, शेप है, साइज है, तो क्या है कप के समान है। ठीक है, और कंटेन्स वेसिकल मतलब क्या, और पुटिकाओं, ठीक है, के बीच क्या है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड अपेक्स ऑफ द सेल। ठीक है, तो क्या है पुटिकाओं और इनके बीच मतलब बिटवीन मतलब बीच, न्यूक्लियस एंड अपेक्स, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक और अपेक्स ऑफ सेल मतलब कोशिका का शीर्ष। ठीक है, ठीक, अब क्या है इट इज कंसर्न्ड विद द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटीन पेरियर एंड देयर सिक्रीशन। और क्या है इट इज कंसंट्रेशन मतलब यह है उसके स्राव से पहले क्या है प्रोटीन की एकाग्रता। ठीक है, कि क्या है रिलेटेड मतलब उससे संबंधित है। ठीक है, गोल्गी बॉडीज, ठीक, अब क्या है गोल्गी बॉडीज आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। तो क्या है गोल्गी जो बॉडीज है वो क्या है दो झिल्ली या मेम्ब्रेन से क्या है ऑर्गेनल के द्वारा जुड़ी होती हैं मतलब होती हैं। ठीक है, ये क्या है तीन प्रकार से इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ गोल्गी बॉडीज, क्या है तीन प्रकार से। ठीक है, नेमली ऑफ सिस्ट्रेन, वेसिकल्स एंड वैकुलस। ठीक, अब देखते हैं लाइसोसोम्स। ठीक, लाइसोसोम्स, तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, दे आर स्मॉल स्फेरिकल और ओवल बॉडीज सराउंडेड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन। तो क्या है जो लाइसोसोम्स होते हैं ये क्या और स्मॉल मतलब क्या छोटे गोलाकार या अंडाकार, ठीक है, होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन या एक झिल्ली के सिरे से होते हैं। ठीक है, ओके, दे आर वेरी इन नंबर एंड कंटेन ए वैरायटी ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, तो क्या होते हैं ये वो संख्या में भिन्न होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन बैक्टीरिया इनफोल्ड इग्नोफिल्ड बाय द सेल। ठीक है, तो क्या होते हैं ब्रेक डाउन बैक्टीरिया क्या है इनफ्लूड बाय द सेल, क्या करते हैं ये जो है ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स डैमेज इंट्रासेलुलर ऑर्गन आर आल्सो ब्रोकन डाउन एंड डाइजेस्ट बाय द लाइसोसोम्स। तो क्या है ये ब्रेक डाउन करके उनका क्या करते हैं लाइसोसोम्स पाचन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और इसीलिए इसको क्या है सुसाइडल बैग या आत्मघाती कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेंट्रोसोम्स। तो सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, ठीक, अब सेंट्रोसोम्स क्या है इट इज स्मॉल रोड शेप। तो क्या है इट इज स्मॉल रेड क्या है ये छोटे जो है छड़ी नुमा आकृति के होते हैं। ठीक है, ओके, अब क्या है न्यूक्लियस और क्या है ये केंद्रक के पास होते हैं। ठीक है, और इट्स प्ले द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, इनका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या है इनका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या है कोशिका विभाजन। ठीक है, ठीक, और द सेंट्रोसोम्स इज सराउंडेड बाय रेटिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और क्या है ये माइक्रो मतलब सेंट्रोसोम जो है ये एक विकर्ण धागे की जैसी संरचना से क्या होता है घिरा होता है, जिसमें क्या है जिसमें इट्स कंटेंट टू सेंट्रोसोल्स, और क्या है उसमें दो सेंट्रोसोम्स या सेंट्रोसोल्सोम्स। ठीक है, अब देखते हैं माइक्रोसोम्स। तो माइक्रोसोम्स क्या दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक बॉडीज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो ठीक है, जो माइक्रोसोम्स होते हैं ये कि छोटी झिल्ली जैसे
सेक बॉडीज की तरह साइटोप्लाज्म में क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। ठीक है, ठीक। अब क्या, द माइक्रोसोम्स ऑरिजिनेट फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या है, माइक्रोसोम्स क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या है, उत्पन्न होते हैं, ओरिजिन होता है। ठीक है। अब दे कैन सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूजिंग ए टिश्यू होमोजिनेट एट वेरी हाई स्पीड, क्या है, 10,000 RPM। तो क्या है, जो माइक्रोसोम्स होते हैं वो क्या है, इन्हें एक ऊतक के समरूप में गति तेजी से क्या, तेज गति से क्या है, 1000 RPM की गति होती है। ठीक है, ठीक। इसके बाद क्या, माइक्रोसोम्स कंटेन ए ग्रेनुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो माइक्रोसोम्स क्या है, माइक्रोसोम्स में राइबोसोम्स होते हैं और क्या है, वो ग्रेन्यूल मैट्रिक्स मतलब दानेदार मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, ठीक। राइबोसोम आर कंसर्न्ड विथ प्रोटीन सिंथेसिस, और क्या करते हैं, राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होते हैं। ठीक है। अब क्या है, इसके बाद क्या है, ग्रेनुलर मैट्रिक्स कंटेन 2 एंजाइम। ठीक, जो कंटेन 2 मतलब क्या है, जो ग्रेनुलर मैट्रिक्स कंटेन मतलब दानेदार जो मैट्रिक्स है, क्या है, 2 एंजाइम होते हैं। ठीक है। अब कौन कौन सी एंजाइम होते हैं, देखिए, पहला क्या है, पहला है जो क्या है, ऑक्सीडेशन एंड कैटालिस, क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेज और क्या है, उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है। अब ऑक्सीडेज हाइड्रोजन, ठीक, ऑक्सीडेज जनरेट्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कैटालाइज कन्वर्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर। तो क्या होता है, जो ऑक्सीडेज और क्या उत्प्रेरित क्या है, ऑक्सीडेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और प्रेरित उत्प्रेरक जो है पेरोक्साइड को पानी में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, वाटर में क्या परिवर्तित करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल। देखिए, फंक्शन ऑफ सेल में क्या है, पहला जो फंक्शन है वो क्या है, इंजाइसेशन एंड एसिमिलेशन। तो क्या है, द सेल इंजेस्ट्स केमिकल सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड, क्या है, लाइक अमीनो एसिड फ्रॉम इंटरसेलुलर एंड इंटरस्टेटियल फ्लूइड। तो क्या है, जो क्या कहते हैं, कोशिका जैसे रासायनिक पदार्थों। ठीक है, क्या है, इंटरसेलुलर मतलब क्या है, कोशिका अंतर कोशिकी, या क्या है, इंटरस्टेटियल फ्लूइड मतलब क्या है, अंतराली द्रव्य। ठीक है, क्या है, अमीनो एसिड जैसे रासायनिक पदार्थों को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। ठीक है, दी सब्सटेंस इन पदार्थों का क्या है, उपयोग करते हैं। ठीक। अब इसके बाद देखते क्या है, अब क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, अब क्या है, जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया है, तो आप ये बस नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये पहला फंक्शन। ठीक है। अब ग्रोथ एंड क्या है, रिपेयर। तो क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर में क्या है, द इंजाइस्टेड जो है एंड एसिमिलेटेड मटेरियल्स आर यूज्ड ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म। तो क्या है, जो न्यू प्रोटोप्लाज्म क्या करता है, जो न्यू प्रोटोप्लाज्म को संश्लेषित करने के लिए अंतर्ग्रहण और आत्मसात, ठीक, सामग्री का क्या है, उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब क्या है, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब दिस लीड्स मतलब कोशिका की साइज मतलब क्या, आकार में क्या है, इंक्रीज मतलब वृद्धि होती है। ठीक है, और ठीक, फिर देखिए क्या है, वर्न आउट पार्ट ऑफ द सेल आर आल्सो रिप्लेस्ड बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, तो क्या है, दिस प्रोसेस मतलब इस प्रक्रिया द्वारा क्या है, कोशिका के खराब हो चुके, ठीक है, पार्ट को भी रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय। ठीक, तो देखिए, अब देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म दिस इन्वॉल्व 2 प्रोसेस। ठीक है, तो क्या है, पहला क्या है, एनाबॉलिज्म। तो क्या एनाबॉलिज्म क्या है, ठीक, इन दिस प्रोसेस द इंजेस्ट ऑफ द एसिमिलेटेड फूड मटेरियल इन यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, तो क्या है, इस प्रक्रिया में इंजेस्टेड मतलब क्या, अंतराग्रहण। ठीक है, इंजेस्टेड जो है, ठीक है, अंतर्ग्रहण, और एसिमिलेटेड मतलब क्या है, आत्मसात की फूड मटेरियल मतलब खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं, या उपयोग वृद्धि और मरम्मत के लिए
किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म देखते हैं। ठीक, तो कैटाबॉलिज्म में क्या देखना है। ठीक, इन दिस प्रोसेस द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, तो देखिए जो कैटाबॉलिज्म मतलब क्या, इस प्रक्रिया में क्या कोशिका क्या वेरियस फंक्शन मतलब विभिन्न कार्यों का, ठीक है, रिलीज एनर्जी मतलब क्या है, ऊर्जा मुक्त करने के लिए। ठीक है, फूड मटेरियल मतलब खाद्य सामग्री। ठीक है, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ा जाता है। ठीक, ओके। फिर इसका क्या है, रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन मतलब क्या है, श्वसन। ठीक है, तो इसमें क्या है, दिस इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स थ्रू ब्लड द टिश्यू एंड रिमूवल ऑफ वेस्टेज प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो क्या है, जो सेल है तो इनमें क्या है, लंग्स मतलब फेफड़ों में, थ्रू ब्लड मतलब क्या, रक्त के माध्यम से। ठीक है, टिश्यू मतलब ऊतक तक। ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन है करते हैं, एंड मतलब और O2 मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे लाइक वेस्ट प्रोडक्ट मतलब अपशिष्ट पदार्थों का क्या करते हैं, रिमूवल मतलब रिमूवल का मतलब क्या, को हटाना। ठीक है, क्या है इसमें शामिल है। ठीक है, फेफड़ों को जो है, फेफड़ों रक्त के माध्यम से ऊतक का ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे क्या कहते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट मतलब अपशिष्ट पदार्थों को क्या हटाना, क्या है इसमें शामिल है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा एक्सक्रीशन। ठीक, अब एक्सक्रीशन देखते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है, देखिए एक्सक्रीशन का देखते हैं। तो एक्सक्रीशन दीज सेल, ठीक है, द सेल eliminates waste product resulting from catabolism into essential fluid। देखिए दिस सेल मतलब कोशिका क्या है, अपचय से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ मतलब वेस्टेज प्रोडक्ट। ठीक है, इंटरस्टेलियल फ्लूइड क्या, ठीक, या अंतराली द्रव्य को क्या करती हैं, समाप्त करती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, दीज प्रोडक्ट आर कैरियड बाय ब्लड फॉर इलिमिनेशन थ्रू लंग्स एंड किडनी। ठीक है, तो क्या है, दीज प्रोडक्ट मतलब इन उत्पादों में, लंग्स मतलब फेफड़ों और किडनी मतलब गुर्दे के माध्यम से रक्त द्वारा ले जाया जाता है, जो कि एक प्रमुख ऑर्गन है, क्या है, एक्सक्रीशन के लिए एक ऑर्गन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इरेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक, तो देखिए द सेल इज एक्टिव बाई मीन्स ऑफ दीज टू फंक्शन। ठीक है, तो क्या है, कोशिका द सेल इज कोशिका जो है टू फंक्शन मतलब इन दो कार्यों के माध्यम से एक्टिव मतलब सक्रिय है। ठीक है, ठीक, अब क्या है, द सेल रिस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलस लाइक फिजिकल, केमिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल बाई contracting or the impulse is conducted as that occur in this nerve cell। ठीक है, तो क्या है इसका, देखिए समझिएगा। ठीक, बहुत अच्छे से गौर से समझिएगा। ठीक, इरेबिलिटी में। ठीक है, तो क्या है, कोशिका एनी स्टिमुलस मतलब किसी भी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करती है, जैसे फिजिकल मतलब भौतिक, केमिकल मतलब रासायनिक, थर्मल विद्युत और यांत्रिक संकुचन द्वारा आवेग का, ठीक है, संचालन किया जाता है, जैसे कि एक्यूर नर्व सेल तंत्रिका कोशिका में होता है। ठीक, तो आफ्टर गिविंग द एन, ठीक, एन ऑप्टिमम साइज ऑफ सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, इस प्रकार के इष्टतम आकार में बढ़ने के बाद कोशिका या कोशिका की बेटी को विभाजित किया जाता है। ठीक है, उसमें डॉक्टर आ गया। ठीक, ठीक, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल को टू प्रोसेस, और क्या है, इसमें दो प्रकार की क्या कहते हैं प्रक्रियाएं होती हैं। क्या है, दो प्रकार में, एक होती है माइटोसिस और क्या है, मेसोसिस। ठीक है, माइसोसिस। ठीक है, तो
आप देखिए थोड़ा सा, ये इसी में क्या है, प्रजनन के द्वारा क्या है, इसमें ऑर्जन होते हैं, और ऑर्जन होने के बाद क्या है, इसमें लास्ट में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें क्या है 23 पेयर्स होते हैं, और उन्हीं को अगर 23 पेयर मतलब क्या है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे मैंने बताया था कि सेल, जब छोटे छोटे सेल का ग्रुप बन जाता है, ठीक, तो क्या बनता है, टिश्यू। अब जब टिश्यू का जब क्या है ग्रुप बन जाता है तो आर्गन बनता है, ठीक, अंग बनता है, ठीक। और अंग का जब बनता है, जब आर्गन का ग्रुप हो जाता है तो क्या बनता है, आर्गन सिस्टम बनता है। और जब आर्गन का सिस्टम बन जाता है तो बॉडी स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगा करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक।